कि मैं सीमा का शोर गुलाम हैदर। मैं सर सरकार जी से यही निवेदन करता हूँ कि हम दोनों बस साथ रहना चाहते हैं। ये मुझसे शादी करना चाहती है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। सर पहले तो यहाँ के वीज़े के लिए अप्लाई करा, यहाँ का वीज़ा नहीं मिला मुझे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें चाहिए यहाँ का वीज़ा पाने के लिए, वो भी 2.5-3 महीने बाद रिजल्ट आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिल, ज़्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। કેમ છો મજામાં? भाई लोग, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने साल 2018 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दावा किया गया कि नेपाल की सीमा फिलहाल भारत में एंट्री के लिए जासूसों का सबसे पसंदीदा बॉर्डर बन चुका है। बीते दिनों जब खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल कुछ समय के लिए पुलिस की नज़रों से बचा हुआ था, तब भी यही अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद वह नेपाल भाग गया हो। अमेरिका की कंट्री और टेररिज्म रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल कई चरमपंथी ताकतें भारत के खिलाफ काम कर रही है और सभी आने जाने के लिए नेपाल सीमा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बता दूं कि भारत और नेपाल लगभग 1800 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। हमारे यहाँ 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बॉर्डर नेपाल से जुड़ी हुई है। इंटरनेशनल संधि के तहत नेपाल और भारत ने भरोसा जताते हुए ये हिस्से खुले रखे। यहाँ पर उस तरह की सुरक्षा नहीं है जैसी बाकी सीमाओं पर रहती है। यहाँ तक कि इस रास्ते पर कटीले बाड़े भी नहीं है। इसे ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कहा जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि दोनों देश सांस्कृतिक तौर पर काफ़ी एक जैसे हैं। दोनों ही देशों के लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता रखते हैं और लगातार आते जाते रहते हैं। इसी कल्चर को बचाए रखने के लिए 1950 में ओपन बॉर्डर संधि हुई थी, लेकिन फिलहाल यहाँ से मानव तस्करी भी हो रही है, फेक करेंसी का लेन देन भी हो रहा है। यहाँ तक कि नेपाल के फॉर्मर चीफ जस्टिस अनूप राज शर्मा ने भी माना था कि इंडो नेपाल बॉर्डर का कई देशों के कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा खतरा जासूसों और आतंकियों के आने जाने का है। खैर, फिलहाल एक केस पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। जहां देखो वह मीडिया से लेकर अखबारों में एक ही बात हो रही है कि पाकिस्तान से एक पबजी वाली भाभी अपने आशिक के लिए भारत आई हुई है, साथ में 4 बच्चों को लेकर भी आई है। अब सवाल यह है कि वह भारत में घुसी कैसे? क्या किसी सुरक्षा कर्मी ने उसे रोका नहीं? क्योंकि ना उसके पास वीजा था ना कोई दस्तावेज, फिर भी देश में घुस आई। लेकिन एक कहानी हमारे हाथ लगी है मामा, हम बताएंगे वो भारत में कहां से, कब और किसकी मदद से आई है। दरअसल इस चच्ची जान का नाम है सीमा गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान की रहने वाली है। फरवरी 2014 में सीमा की शादी पाकिस्तान में सिंध प्रांत के रहने वाले गुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से उन्हें 3 लड़कियां और 1 लड़का हुआ। सीमा के पति गुलाम हैदर कराची में टाइल्स लगाने का काम करते थे, जो साल 2019 में काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए। पति के जाने के बाद सीमा अकेली हो गई और उनका ज़्यादा समय ऑनलाइन गेम पबजी खेलने में बीतने लगा। यह वह समय था जब पबजी खेलते हुए सीमा की मुलाकात हुई उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से। सीमा अकेली थी, कोई काम भी नहीं था, तो दिन में 3-4 घंटे पबजी खेला करती और इस तरह सीमा और सचिन के बीच गेम खेलते खेलते बातचीत शुरू हुई। एक दूसरे के नंबर दिए और घंटों तक फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उधर पति सऊदी अरब में काम कर रहा था। यहाँ सीमा सचिन से आकर्षित होती गई। करीब 3 साल तक दोनों ने लगातार बातें की और मामा फिर हो गया इलू इलू। आखिर में सीमा गुलाम हैदर ने तय किया कि उसे अब सिर्फ सचिन मीणा ही चाहिए। एक दिन की बात है, सीमा गुलाम हैदर ने एक बड़ा फैसला लिया। सचिन मीणा से मिलने के लिए सीमा गुलाम हैदर ने नेपाल का टूरिस्ट वीजा लगाया और शाहजहाँ के रास्ते काठमांडू पहुंच गई। इधर नोएडा से सचिन भी निकल चुका था, वो भी काठमांडू पहुंच गया। काठमांडू में दोनों मिले, फिर एक होटल में किराए पर कमरा लिया। दोनों वहाँ 7 दिन रुके। उन 7 दिनों में दोनों ने एक दूसरे को जाना और वह सब कुछ किया जो एक छोकरे और छोकरी के बीच होता है। सीमा वापस पाकिस्तान लौट आई और सचिन मीणा भी वापस नोएडा लौट आया। खैर, पहली मुलाकात के बाद सीमा वापस तो चली आई, लेकिन अभी कुछ और बड़े कदम उठाने बाकी थे, क्योंकि सीमा को अब पाकिस्तान में एक एक दिन 1-1 साल जितना लंबा लगने लगा था। वह अब सचिन के लिए तड़प रही थी। सीमा गुलाम हैदर ने करीब 2 महीने बाद फिर से नेपाल का टूरिस्ट वीजा लगवाया।
लेकिन मामा इस बार सीमा के साथ उसके 4 नाबालिग बच्चे भी थे। वो फिर से कराची से शारजहां और शाहजहां से नेपाल की बस पकड़कर नेपाल पहुंच गई। हमने आगे बताया कि भारत नेपाल बॉर्डर खुली है, यहाँ 2 देश की सीमा हो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। एक जैसे लोग, एक जैसी बोली और सुरक्षा भी कम। इस वजह से सीमा के लिए काठमांडू से भारत में घुसना आसान था। उसने वहां से दिल्ली की बस पकड़ी और दिल्ली आ गई। उसने पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी कि कब और कहां से दिल्ली की बस मिलेगी। वह नेपाल के पोखरा से काठमांडू आई और फिर वहां से डायरेक्ट दिल्ली में धाव बोल दिया रे। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि सीमा गुलाम मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, जो कराची में रहती थी। उसने यूट्यूब वीडियो देख एक ट्रैवल एजेंट का कॉन्टेक्ट किया। एजेंट के माध्यम से नेपाल का टिकट करवाया। डीसीपी ने बताया सीमा के पास एक प्लॉट था जो पूरी तरह भारत शिफ्ट होने के लिए सीमा ने वह प्लॉट 12 लाख रुपये में बेच दिया था। अब सुनो मामा, सचिन भाऊ भी डेढ़ सियाना था। पूरा गेम प्लान बनाया हुआ था। सचिन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा का रहने वाला है। इसी कस्बे में सीमा और उनके बच्चों को अपने साथ रखने के लिए सचिन भाऊ ने पूरा तैयारी किया हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सीमा के आने से 2 दिन पहले ही सचिन ने रबुपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में गिरजेश से संपर्क किया कि उसे एक कमरा किराए पर चाहिए। गिरजेश के मकान में कई किराएदार रहते हैं। 2 मंजिला घर की पहली मंजिल पर ही किराएदारों के लिए 6 कमरे बनाए हुए हैं। गिरजेश ने एक कमरा 2500 रुपये प्रति महीने की दर से सचिन को दे दिया। खैर, उधर सीमा दिल्ली आ गई। वहां उसके इंतजार में पहले से ही सचिन मौजूद था। दोनों एक दूसरे के गले मिले। फिर सचिन सीमा को लेकर उस किराए के कमरे पर चला गया। अब एक छोटे से कमरे में सीमा और उसके 4 बच्चों के साथ सचिन मीना ने रहना शुरू कर दिया। सचिन पास में ही एक परचूरन की दुकान पर करीब 6000 रुपये में काम करता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक महिला अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से आकर भारत में एक कस्बे में रहने लगी, बावजूद किसी को भनक ना लगी। अरे मामा, इसकी भी एक वजह थी सीमा का रहन सहन। मकान मालिक गिरजेश की पत्नी राजकुमारी बताती है कि हमारी उससे थोड़ी बहुत बातें होती रहती थी। वह पूरा मेकअप करती थी, बिंदी लगा कर रखती थी। कभी कभी वह मांग में सिंदूर भी भरती थी। उसकी बोली से भी किसी को शक नहीं हुआ। सीमा और सचिन उस कमरे में करीब 1.5 महीने रुके। इन 1.5 महीने में ईद भी आई, लेकिन सीमा गुलाम हैदर ने ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों को उस पर शक हो। राजकुमारी बताती है कि वह नमाज नहीं पढ़ती थी, ना ही कभी बुर्का पहना और ना ही उस लहजे में कभी बात की। उसके घर में हमेशा सब्जी, रोटी, दाल, चावल बनते थे। कभी हमने नहीं देखा कि उसके यहाँ चिकन या मटन बना हो। लेकिन दोनों मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते बहुत थे। रे चच्ची जान, इस लड़ाई झगड़े की वजह जानकर आप भी हिल जाओगे। मकान मालिक गिरजेश के मुताबिक सीमा को बीड़ी पीने की आदत थी। ये बात सचिन को पसंद नहीं थी। इस वजह से दोनों झगड़ते रहते थे और गिरजेश ने सचिन को 2 बार मकान खाली करने की धमकी भी दे रखी थी, क्योंकि दोनों की लड़ाई झगड़े से आसपास के लोग परेशान हो जाते थे। अब सवाल है, आखिर गद्दर 3 की ये जोड़ी पकड़ी कैसे गई? तो सुनो मामा, दोनों जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने वकील से बात की। ये दोनों बुलंदशहर कोर्ट पहुंचे सारे कागजात के साथ, जहां सीमा और बच्चों के पासपोर्ट देखकर वकील ने कहा, अब तो पाकिस्तान की रहने वाली है, आपकी शादी सचिन से नहीं हो सकती। इसके बाद सचिन, उसका पिता और सीमा वापिस रबुपुरा आ गए। लेकिन यहाँ से कहानी पुलिस के जाल में उलझनी शुरू हुई। अब दोनों को डर सताने लगा, पुलिस उसका पीछा कर रही है। तो 30 जून की रात सीमा हैदर ने अपने बच्चों के साथ लिया, अपना सामान पैक किया और रबुपुरा से निकल गई। इधर सचिन भी नौकरी से छुट्टी लेकर निकल गया। लेकिन 3 जुलाई की रात करीब 8 बजे मुखबिर की मदद से रबुपुरा थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार अपनी टीम को लेकर हरियाणा में वल्लभगढ़ पहुंच गए, जहां सचिन, सीमा और उनके 4 बच्चों को 4 जुलाई की देर रात 1 बजे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने के बाद सीमा से कड़ी पूछताछ हुई। पाकिस्तान से थी तो जाहिर सी बात है पूछताछ भी तगड़ी हुई होगी। आखिरकार सीमा और सचिन को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन अब सीमा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उसे पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए, क्योंकि अगर वह पाकिस्तान गई तो वहाँ उसे मार डाला जाएगा। अब वह हमेशा के लिए सचिन के साथ रहना चाहती है भारत में। भारत में किसके साथ रहना चाहते हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ, बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कह दें कि वो अपनी
पहली बीवी और पहले बच्चे पाल ले, हमारी ज़रूरत ना उनको पहले थी ना हमें उनकी अब ज़रूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए मेरे बच्चों के साथ, तो जैसे रखेंगे जहाँ रखेंगे। अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। नेपाल से आई सर। वहीं दूसरी तरफ सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी सीमा और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे वो पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूं, मिस्किन बंदा हूं। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूं हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूं, मैं मिस्किन हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूं, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुंचाया जाए। शुक्रिया। जबकि सीमा का कहना है कि गुलाम से वो 4 साल से अलग रह रही थी। शादी के बाद से ही वह उसके साथ मारपीट करता था। कई बार उसने सीमा के चेहरे पर मिर्च पाउडर तक फेंका है। वह उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या भारत सरकार उसे वापस पाकिस्तान भेजेगी या फिर भारत में ही रहने की इजाज़त दे दी जाएगी। सीमा हैदर केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। क्या सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए या फिर भारत में ही रहने देना चाहिए। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।